नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास। प्यारे साथियों, हमने पिछले कक्षा में आपके पढ़ा था प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमने परिमेय संख्याओं के बारे में उनके जितने भी गुणधर्म थे उन सभी गुणधर्म के हमने क्वेश्चन को प्रश्नावली 1.1 को हल किया था। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसमें हम सीखेंगे कि आप परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित कर सकते हो और कोई सी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनेक सारी परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम सीखेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस प्रकार निरूपित करते हो। साथियों, आपको सबसे पहले संख्या रेखा जाननी पड़ेगी। संख्या रेखा में साथियों बीच में यहाँ पे होता है जीरो। क्या होता है साथियों? जीरो। इधर साथियों, इधर आपका होता है प्लस की संख्या, इधर होती है साथियों आपकी माइनस की संख्या। ठीक है साथियों, इधर अपना ये आपका माइनस का एक है, इधर आपका माइनस का दो, डॉट 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 चलता रहेगा आपका -1, -2, -3, -4, -5। जीरो के यदि हम इधर चलते हैं, मतलब साथियों बाई साइड चलेंगे तो आपका ऋणात्मक होता है, और जीरो के यदि हम चलते हैं दाई साइड तो वो होता है आपका धनात्मक। ठीक है साथियों, इधर चल रहे हैं हम मतलब आप दाई साइड चल रहे हो, इधर चल रहे हो मतलब आप बाई साइड चल रहे हो। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जीरो, जीरो के बाद कौन होता है एक, फिर आपका दो, फिर आपका तीन, ऐसे डॉट 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 खाते जाएगा प्लस तक। तो ये तो होती है साथियों आपकी संख्या रेखा। लेकिन साथियों, मुझे यदि आपके -1 और जीरो के मध्य कोई संख्या देखनी हो कि जीरो की माइनस का एक और जीरो के मध्य कितनी परिमेय संख्या है, तो उसको देखने के लिए आप इनको थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिए। यहाँ आपका जीरो है, इधर आपका एक है, इधर आपका माइनस का एक है। अब आप लोग जानते हो साथियों, जीरो और एक के बीच में कौन स्थित है साथियों? तो जीरो और एक के बीच में वो है साथियों आधा। कितना है साथियों? आधा। तो यहाँ पे आधा कैसे पता चला साथियों? आपको पता है जीरो और एक के आधा कौन होता है साथियों? जीरो और एक के बीच में कौन आएगा यहाँ पे? 1/2। कौन आएगा? 1/2। यदि इधर हम बात करते हैं कि जीरो और -1 के बीच में कौन है, तो माइनस का 1/2। यदि साथियों आपको इस संख्या रेखा पर 3/4 को दर्शाना है, किसको दर्शाना है? 3/4 को। तो सबसे पहले 3/4 को दर्शाने से पहले साथियों आपको जो नीचे है ना, नीचे कितने हैं? 4, अर्थात इस जीरो और एक के बीच में। साथियों मैं इधर ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये प्लस का है, तो जीरो और एक प्लस की साइड इधर तो बढ़ेगा ये आपका। यदि मैं यहाँ पे लेता हूं माइनस का, तो ये जीरो और -1 के बीच में आएगी संख्या आपकी। अब साथियों मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं प्लस की संख्या। इसको आप किस प्रकार करेंगे साथियों? 3/4 है, तो साथियों बटे में कितना है? 4। बटे में कितना है साथियों? 4। तो आपको यहाँ पे जितनी भी आप संख्या लगाओगे उन सभी के बटे में क्या लगा देना? 4। कितना लगा देना? 4। तो साथियों यहाँ पे क्या करना आपको? यहाँ जितने भी जो आपके जीरो और एक है, इनके बीच में आपको 4 डंडे खींचने हैं, मतलब 4 समान लंबाई के चाप काटने हैं या टुकड़े करने हैं। तो साथियों 1, 2, 3 और ये चौथा ये आपका स्वयं हो जाएगा। ये आपका जो एक है ये कैसे साथियों? जो शुरुआत के बाद में ये पहला वाला है, तो ये होगा आपका 1/4। बटे में कितना है? 4। तो मैं नीचे 4 ले रहा हूं। इसके बाद अगला वाला क्या आएगा आपके साथियों? 2/4। तीसरा वाला आएगा आपका 3/4। चौथा वाला आएगा 4/4। तभी तो दोनों काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 1। कितना आएगा? 1। यदि साथियों में आगे बात करूं साथियों, आगे यदि यहाँ पे होता आपका 7/4, उसको कैसे करते हैं आप? 4 4 के बाद में कौन आएगा साथियों? यहाँ पे 5/4, फिर यहाँ पे 6/4, फिर यहाँ पे 7/4। 7/4 कहाँ स्थित है? पर यहाँ पे स्थित है।
तो इस प्रकार साथियों आप संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हो। तो प्रश्नावली 1.2 का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परिमेय संख्या ये आपको दी गई है, इन दोनों को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या रेखा का निर्माण करना है। साथियों संख्या रेखा का निर्माण करने के बाद में यह आपने संख्या रेखा बना ली। ठीक है साथियों, अब आपको ये जो देखना है कि ये संख्या आपकी किसकी है, प्लस की या माइनस की। तो प्लस की है, अर्थात जो संख्या आएगी वो आपकी 0 और 1 के बीच में स्थित होगी। जो संख्या है वो किस किस के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में स्थित होगी। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे बटे में देखना है कि बटे में कितना है साथियों, बटे में है 4। कितना है, 4। अर्थात आपके 0 और 1 के बीच में साथियों जितना ये है ना नीचे की संख्या, उससे एक कम आपको डिवाइड करना है, लाइन खींचनी यहाँ पे बीच में। कितनी कम साथियों, एक कम। मतलब ये 4 है तो 4 साथियों 4 इसी के स्थान पे आएगा। तो इसके बीच में कितनी लाइन होगी, 3। तो 1 लाइन 2 लाइन, थोड़ी समान लंबाई, 1 लाइन 2 लाइन और ये 3 लाइन, चौथी लाइन तो ये आपका स्वयं हो जाएगा ये। ठीक है साथियों, देखो तो यहाँ पे हम आगे की तरफ इसको बढ़ाएंगे। तो 0 के बाद में कौन आता है साथियों, 1 बटे में कितना ले रहे हो आप, 4। तो 1/4 यहाँ पे आएगा आपका 2/4, यहाँ पे आएगा आपका 3/4, यहाँ पे आएगा आपका 4/4। मैंने कहा था ना 4 में 4 का भाग नहीं, कितना आएगा आपका 1। ये तो आपका 1 है, लेकिन आपका अभी तक नहीं आया, आपको खाते चलना है 7 तक। तो 4 के बाद में कौन आएगा साथियों, 1 2 3। यहाँ पे हम लेते हैं आगे, तो 5/4, 5 के बाद में 6/4, फिर आपका 7/4। फिर यदि आगे की तरफ बढ़ते हैं हम तो क्या आता है आपका 8/4, 4 का भाग 8 में साथियों 2। तो अर्थात जो है आपकी 7/4 जो परिमेय संख्या आएगी वो आपकी 1 और 2 के बीच में स्थित है। कहां पे है साथियों, ये रही। तो ये आपका क्या है यहाँ पे आंसर। ठीक है साथियों, तो दूसरा वाला क्वेश्चन को करते हैं हम। दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा बना लिया आपने। अब आपको देखना है कि साथियों ये संख्या किसकी है, आपकी माइनस की है। अर्थात जो संख्या आएगी वो आपके 0 और -1 के बीच में स्थित होगी। तो साथियों 0 आपका इधर होगा, माइनस आपका इधर होगा, क्योंकि 0 के इधर वाली संख्या है तो आपकी माइनस की होती है, 0 के इधर दाईं साइड वाली संख्या आपकी प्लस की होती है। यहां तक ये समझ में आ गया साथियों आपको। अब आपको नीचे यहाँ पे कितना है साथियों, 6। कितना है, 6। अर्थात इनके बीच में आपके 0 और इनके बीच में कितने लाइन खींचेगी साथियों, बराबर भाग, वो आपके होंगे 5 बराबर भाग। कितने भाग, 5। तो मैं 1 भाग 2 3 4 और 5, छठा जो भाग होगा साथियों वो आपका इसका स्वयं का होता है। ठीक है साथियों, अब हल करते हैं इसको हम। हल क्या साथियों, शुरुआत में 0 के इधर माइनस की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 1 बटे में कितना लेना आपको, 6। यहाँ पे माइनस का 2 बटे में 6। इधर आएंगे तो माइनस का 3 बटे में 6। इससे आगे आएंगे तो माइनस का 4 बटे में 6। इससे आगे आएंगे तो माइनस का 5 बटे में 6। यहाँ पे आएंगे तो साथियों माइनस का 6/6 दोनों भाग देंगे, कितने में जाएगा, माइनस का 1। अब साथियों आपको संख्या रेखा पर कितना दर्शाना है, माइनस का 5/6। तो माइनस का 5/6 ये रहा साथियों। तो ये आपका आंसर है। कैसे करते हो साथियों, जो भी नीचे की संख्या है ना साथियों उसको आप लोग पहले चेक कर लो कि भाई प्लस की है या माइनस की। माइनस की है तो 0 और -1 के बीच में होगी वो। यदि प्लस की है तो 0 से आपको आगे 1 की तरफ बढ़ना है। यदि एक भी नहीं आ रहा तो 1 के आगे और बढ़ो आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। साथियों अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि ऐसी 5 परिमेय संख्या, आपसे कितनी परिमेय संख्या पूछी है, 5। 1 2 नहीं पूछी आपसे, 5 पूछी है, जो 2 से छोटी हो। किससे छोटी हो साथियों, 2 से क्या होनी चाहिए, वो आपकी छोटी।
अर्थात 2 से छोटी, मतलब आपके 2 है तो 2 आपका 0 से बड़ा है, 2 क्या आपका 0 से बड़ा, अर्थात आपको 0 से 2 से क्या होनी चाहिए छोटी, और 0 से क्या होनी चाहिए वो बड़ी। ठीक है साथियों, यहाँ पे 2 से छोटी, तो 2 से छोटी साथियों, 2 से छोटा होता है आपका 0, क्या होता है 0, कौन होता है 0, अर्थात 0 और 2 के बीच में लेनी है आपको जो भी संख्या लेनी है वो आपको 0 और 2 के बीच में लेनी है। क्यों साथियों, 2 से छोटी की बोल रहा है तो 2 से छोटी तभी तो होगी, 2 से छोटा कौन होता है 0, अर्थात 0 और 2 के बीच में वो संख्या आपको लेनी है। तो साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप किस प्रकार करेंगे, यदि आपको कोई भी संख्या इनके बटे में नहीं दी गई हो ना साथियों, आप कोई भी संख्या, तो आप क्या करेंगे, आप कोई सी भी एक संख्या से इन दोनों के अंश में भी और हर में भी आप दोनों में गुणा कर दीजिए। नहीं समझ में आया साथियों, मान लीजिए मैं आपकी एक संख्या ले रहा हूं, मान लीजिए 10 ले रहा हूं, मैं कितना ले रहा हूं 10, तो साथियों 10 को आप ऊपर गुणा करना है और नीचे, 10 को ऊपर गुणा किया आपने तो 10 को आपको नीचे गुणा करना है। यहाँ भी साथियों 10 को आपको ऊपर गुणा करना है और 10 को आपको नीचे गुणा करना है। ध्यान देना साथियों, नीचे हर की संख्या समान होनी चाहिए। तो साथियों कोई संख्या नहीं है, 10 से कर रहे हो तो 10 ही होगी यहाँ पे। अब गुणा कर लीजिए साथियों, 10 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बटे में कितना आएगा 10। यहाँ पे 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा साथियों 20, बटे में कितना है 10। अब आप लोग मुझे बताइए 0 के तुरंत बाद कौन आएगा, 0 के तुरंत बाद कौन आएगा, 0 के तुरंत बाद आएगा आपका 1, बटे में कितना है साथियों 10। 1 के बाद कौन आएगा 2, तो 2 बटा 10, 2 के बाद में 3, 3 बटा 10, फिर 4 बटा 10, फिर 5 बटा 10, फिर आपका 1 2 3 4 5, तो साथियों 5 आपकी क्या होगी परिमेय संख्या। आप चाहे तो साथियों और परिमेय संख्या लिख सकते हो। जैसे साथियों यहाँ पे आपने दोनों में 10 से गुणा किया है, साथियों आप 5 से गुणा कर सकते हो, आप 20 से भी दोनों में गुणा कर सकते हो यदि नीचे कोई भी संख्या नहीं दी गई हो तब। नोट कीजिए साथियों इसको आप। अगला आपको क्वेश्चन दिया है कि 5वीं का दूसरा कि -3 बटा 2 और 5 बटा 3 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। कितनी परिमेय संख्या 5। तो आपको ये देखना है साथियों, यहाँ पे जो भी संख्या हो उन संख्याओं को आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब आपको क्या ध्यान देना है, यदि आपके बटे में कोई संख्या नहीं होती तो आप ऊपर और नीचे किसी भी एक संख्या, जैसे 10 है 20 है, किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लेते। लेकिन साथियों यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है बटे में संख्या इधर 2 है, इधर आपकी 3 है। अब आपको साथियों क्या करना है, नीचे की दोनों संख्याओं को आपको समान करना है। क्या करना है, समान। तो इसके लिए क्या करोगे आप साथियों, आप 2 और 3 जो भी संख्या हो उनके आपको पहाड़े लिख लेने हैं। जैसे साथियों 2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजो 10। ठीक है साथियों, लिख लिया आपने। इसी प्रकार जो आपकी नीचे की संख्या है उसके भी आप लोग पहाड़े लिख लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचो 15। यदि 2 का यदि आगे की तरफ बढ़ाते हैं हम तो कितना आएगा आपका 12, कितना आएगा 12। अब साथियों आप लोग 2 का गुणज और ये 3 के गुणज है, मतलब पहाड़े हैं। अब इन दोनों के पहाड़े में आप लोग ऐसी संख्या देखो जो दोनों के गुणज में आ रही हो। तो आप लोग देख रहे हो 6 भी आ रहा है और आपका 12 भी आ रहा है। अर्थात आप नीचे की जो संख्या है ना, आप इनको आप या तो 6 कर लो आप, या फिर आप 12 कर लो आप। ठीक है साथियों, तो मैं यहाँ पे छोटा है 6, तो मैं दोनों संख्याओं क्या करूंगा 6, क्या करूंगा 6, कितना करूंगा साथियों 6। तो साथियों 6 करने के लिए साथियों इस 2 को 6 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो साथियों आपने पढ़ा होगा यदि आप नीचे 3 से गुणा कर रहे हो तो आपको ऊपर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा आपकी वही संख्या बचेगी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 3 तिया 9 माइनस का 9 बटे में 3 दूनी का 6।
इसी प्रकार यहाँ पे साथियों 3 है, इसको कितना करना है 6, कितना करना है 6। तो 3 को 6 करने के लिए किससे गुणा करूंगा 2 से, तो आपको ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6। अब साथियों आपको -9/6 और 10/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 परिमेय संख्या के लिए साथियों आप लोग कैसे, अब साथियों इनके 9 और 10 के बीच में आपको संख्याएं देखनी है। तो साथियों 9 से 9 की ठीक इधर कौन आएगा, -8/6, फिर -7/6, बट्टे में तो फिक्स 6 आएगा आपका, 7 के बाद 6/6, -5/6, -4/6, -3/6, माइनस का कितनी होगी संख्या साथियों, आप चाहे तो न जाने कितनी संख्या लिख सकते हो। आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। जैसे साथियों मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। आप चाहे तो और आपकी -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 10 तक लिख सकते हो आप। ठीक है साथियों, तो इतना आप इसको क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 3/5 और 3/4 के बीच में आपको 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी साथियों, 10। साथियों आप कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप 3/5 को, एक संख्या को इधर लिख लीजिए, एक संख्या को आप इधर लिख लीजिए। ठीक है साथियों, इतना लिखने के बाद में आपको क्या देखना है, नीचे वाली संख्या देखनी है साथियों। नीचे वाली संख्या क्या है, 5 और 4। तो 4 का और 5 का आपको पहाड़ा लिखना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंजो 20, फिर 24, फिर आपका 28, फिर आपका 32। ठीक है साथियों 36 और आपका 40। ठीक है साथियों, इसके बाद आप 5 दूनी 10, 5 3 15 और 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है साथियों, तो 40 40 आ रहा है। यदि आप दोनों को 40 40 बनाते हो तो कर सकते हो आप, 40 देख सकते हो आप। तो 40 करने के लिए साथियों इसको आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। तो ऊपर भी आपको 8 से करना पड़ेगा, नीचे भी आपको 8 से करना पड़ेगा। यहाँ साथियों यहाँ आप देख रहे हो 4 को 40 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो ऊपर भी आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। ठीक है साथियों, तो आगे हल करते हैं हम। अब यहाँ पे 8 दिया 24, बटे में कितना है 8 पंजो 40। यहाँ साथियों 10 को 30 से गुणा करेंगे हम, तो 30 बटे में कितना है 40। तो साथियों 24 और 30 के मध्य केवल कितनी संख्या होगी आपकी, केवल साथियों 6 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी, 6। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको साथियों आप जो यहाँ पे नीचे की संख्या है, आपको पता है 4 और 5 दोनों में। तो अब साथियों आपको 3/5 में और 4/5 में, जो 4 और 5 है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कोई सी भी संख्या हो साथियों, जिसमें 4 का और 5 का दोनों का भाग जाता हो, तो वो संख्या साथियों आपकी तो 40 हो जाएगी। क्योंकि 40 में 4 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जाता है इसमें। इसके बाद में और इससे बड़ी लेना चाहो तो साथियों वो आपकी हो जाएगी 100। कितनी हो जाएगी आपकी, 100। कितनी हो जाएगी आपकी, 100। तो साथियों आप इनको, आप नीचे की संख्याओं को आप 100 बना लीजिए, इसको भी आप कितना बना लीजिए, आप 100। ठीक है साथियों, आप चाहे तो साथियों आप 80 भी बना सकते हो साथियों। कितनी साहब, 80 भी आप साथियों बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 का भाग 80 में जा रहा है, 5 का भाग भी 80 के अंदर जाता है। तो साथियों मैं 80 नहीं, मैं इनको 100 बना रहा हूं। तो साथियों 100 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को, 20 से। इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 20 से। यहाँ पे आपको पता है साथियों, यहाँ पे 4 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा मैं, 25 से। 25 को 100, तो ऊपर भी आपको 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 दूनी 6,
तो कितना हो गया साथियों आपके 20 को 3 से गुणा करूंगा 60, यहाँ पे 5 दूनी 10 100। इसी प्रकार साथियों यदि इसको मैं 75 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। अब आप लोग साथियों 60 और 75 के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या लिख सकते हो। तो 60 के बाद में कितना आता है साथियों 61/100, फिर आपका 62/100, फिर आपका 63/100, फिर आपका 64/100, फिर आपका 65/100, 66/100, 67/100 और 68/100, 69/100, 70/100। तो कितनी संख्या होगी साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो साथियों इस प्रकार आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्या इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।